أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फजल एजू टॉक्स। तमाम स्टूडेंट्स को फजल एजू टॉक्स में एक बार फिर खुश आमदीद। तो जी स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 6th क्लास मैथमेटिक्स डोमेन टू एक्सरसाइज नंबर 6.3। बच्चों इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे। बच्चों स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग 6.3 एक्सरसाइज। राइट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजबरिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों हम लोग ने इनको अलजबरिक एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखना है। बच्चों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए अलजबरिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे। एन अलजबरिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन built up by the combination of constant and variable by the basic operation। तो जो वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान जब हमारे पास बेसिक ऑपरेशन अप्लाई किए जाए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का, तो हमारे पास क्या बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, अपने क्वेश्चन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ 3a एंड 8। सम करना है बच्चों हम लोगों ने 3a एंड 8 का। तो बच्चों सबसे पहले देखिए लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे 3a प्लस 8, 3a प्लस 8 लिखेंगे हम लोग। इसका सम हो गया। तो इसका सेकंड पार्ट है डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5। तो बच्चों डिफरेंस किसको बोलते हैं, माइनस करने को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5p माइनस 5। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी कि डिवाइड 5a बाई 8b। 5a को डिवाइड करना है किसके साथ, 8b के साथ। तो बच्चों देखें 5a डिवाइडिंग बाय 8b। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y। कहते हैं प्रोडक्ट करना है बच्चों। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई करने को। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर a इसके साथ बच्चों मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स ऑफ अ वेरिएबल y, जो y है उसके 4 टाइम के साथ। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 4ay। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। कॉस्ट ऑफ एन लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल एट 170 पर लीटर। कहता है एन लीटर नंबर ऑफ लीटर्स है हमारे पास। तो 1 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत कितनी है 170। तो एन के साथ कितनी होगी हमारे पास, 1 लीटर कुकिंग ऑयल की जो प्राइस होगी उसको हम लोग एन नंबर ऑफ लीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या देगा 170 एन। तो जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लग गई होगी। तो इंशाल्लाह अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, वसीम इज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर एंड उमर इज 3 years ओल्डर देन आमिर। कहते हैं वसीम जो है ना उमर से 2 साल जो है वो बड़ा है। ठीक है। और जो उमर है वो आमिर से 3 years मीन्स के 3 साल क्या है बड़ा है। इफ़ उमर इज़ n years ओल्ड देन, अगर उमर कहता है जी कि n years ओल्ड देन हो, देन राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके मुताबिक हमने बच्चों क्या करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं। कहते हैं वसीम की एज बताओ। तो बच्चों वसीम की एज हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी। वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर। वसीम जो है वो 2 टाइम्स जो है उमर से बड़ा है। वसीम एज क्या देगा स्टूडेंट हमारे पास, वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड उमर। उमर n है हमारे पास, वसीम की एज क्या होगी फिर उमर से 2 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो बच्चों टाइम से मुराद क्या होगा, मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों उमर की एज क्या होगी, उमर इज़ एन n year ओल्ड। तो उमर की एज क्या होगी n years। थर्ड पार्ट उमर इज़ 3 years ओल्डर देन आमिर। उमर जो है वो 3
साल जो है वो बड़ा है किससे, हमें से। तो हमें एज क्या थी कि हमारे पास 3 माइनस एन, क्या देगा बच्चों 3 माइनस एन। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब हम लोग इंशाल्लाह चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों जल्दी से आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहते हैं राइट द अलजेब्रिक टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बच्चों टर्म्स किसको बोलते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, ये हमारे पास क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इनके दरमियान क्या है प्लस का साइन, किन के दरमियान, ये जो इसको बोलेंगे तो कि हमारे पास ये टर्म होगी, क्या होगी स्टूडेंट्स हमारे पास ये टर्म, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हो गई हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, उसने कहा है हम लोगों को राइट एन अलजेब्रिक टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक टर्म लिखो, तो बच्चों पहली टर्म हमारे पास क्या है एन, और दूसरी क्या हमारे पास है 3, ठीक है जी। इसके बच्चों नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में है 2n प्लस 6m। तो इसमें बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होगी 2n, और सेकेंड टर्म क्या होगी हमारे पास 6m। यहाँ पे टर्म्स को लिखना हम लोगों ने तो क्या देगा l कोमा m, सब टर्म्स को हम लोगों ने क्या लिखना है हम लोगों ने सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या देगा 4xy, एक टर्म ये है और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है ये है। बच्चों माइनस जब आएगा ना क्वेश्चन में तो हम लोगों ने माइनस का सिंबल लाजमी मेंशन करना है, प्लस का सिंबल मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या देगा ए बी कोमा 2। तो जी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हो। तो जी स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिख रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों हम लोगों ने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कोफिशिएंट्स लिखने हैं जो इस टर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं। बच्चों कोफिशिएंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। बच्चों पेज नंबर 85 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। उसने हमसे कहा कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी ऑलवेज यूज़ अ नंबर और सिंबल टू मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई की जाएगी ना वो हमारे पास क्या होगा कोफिशिएंट होगा। दैट नंबर और सिंबल इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर। कहता है द मल्टीपल फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज द कोफिशिएंट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसने हमें बताया कि टर्म्स में एग्जाम्पल दिया 5x माइनस 2। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है। और अगर वैसे आ जाएगा तो वो कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट ही रहेगा। तो जी स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली कोफिशिएंट की, तो अब हम लोग इसके कोफिशिएंट की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि हमारे पास कोफिशिएंट क्या होते हैं। बच्चों देखो ये हमारे पास क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बच्चों इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चले एक और नंबर लिख लेते हैं। बच्चों ये जो 4 है ना हमारे पास 4, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कोफिशिएंट, क्या हमारे पास कोफिशिएंट। इसी तरह 3 भी हमारे पास कोफिशिएंट है। ये 5 हमारे पास 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, इनके साथ वेरिएबल आ रहे थे इसलिए इसकी कोफिशिएंट होगा। तो 5 अकेला है तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा कांस्टेंट, क्या कहलाएगा कांस्टेंट। बच्चों अब हम लोग इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है राइट द फॉलोइंग ऑफ ईच टर्म इन कोफिशिएंट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों सबसे पहले देखें 4a प्लस 3 भी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कोफिशिएंट क्या होगा 4 और 3। उसने हमसे जस्ट पूछा है कि कोफिशिएंट बताए। तो बच्चों यहाँ पे सेकंड पार्ट में 23a भी है, तो 23 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट। और थर्ड पार्ट में हमारे पास बच्चों देखो क्या है 2/5, 2/5 हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है PQR प्लस 85। तो बच्चों यहाँ पे PQR में कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होगा। जब कुछ भी कोई भी नंबर ना लिखा हो ना तो उसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स 1 को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे 85 है, 85 एज हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। तो बच्चा फिफ्थ पार्ट की तरफ आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा 15 और 81, और इसके बाद हमारे पास क्या देगा 4, ये हमारे पास 4 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास इसके क्या होंगे कोफिशिएंट। तो इसके साथ ही बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इस सेशन की समझ लग गई होगी। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग
इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे 6.3 एक्सरसाइज का। इसमें इसने कहा है सेपरेट द कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आपको समझना इजी हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 5। तो बच्चों ये जो 2 है ना, 2 स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। वेरिएबल के साथ कोई भी चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई होती है ना, तो वो उसकी स्टूडेंट्स क्या कहलाती है, कोफिशिएंट। अब ये जो x है ना, ए बी सी के लेटर्स जो होंगे ना हमारे पास, अल्फ़ाबेट्स के लेटर जो होंगे, वो हमारे पास क्या कराएगा, वेरिएबल। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों ये y भी हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल। और ये जो हमारे पास 3 है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। और बच्चों 5 के साथ देखिए कोई वेरिएबल नहीं है, तो 5 स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा। स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन भी बुक पे लिखी हुई है, ठीक है, पेज नंबर 85 पे। तो आप लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 5 उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट को सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या होगा, कांस्टेंट नंबर वो होगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, तो उसे हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो 1 हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट नंबर आएगा। वेरिएबल क्या होगा, ए। ये जो स्मॉल ए है हमारे पास एज अ वेरिएबल आ रहा है। ए के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। तो कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास, -4। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया जब माइनस आएगा तो उसको आप लोगों ने लिख लेना है। वेरिएबल्स क्या होगा, ए और बी। कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3,2। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कांस्टेंट कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो बच्चों हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, वेरिएबल है हमारे पास जस्ट पी क्यू। और इसका कोफिशिएंट लिखना चाहते तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब इसका 4 पार्ट देखें बच्चों स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास अब बच्चों देखें एक्स वाई जो है ना हमारे पास एज अ वेरिएबल आ रहे, ए बी सी यहाँ पे एज अ कांस्टेंट आ रहे। मोस्टली क्वेश्चन हमारे पास जो आएगा एक्स वाई जी ये हमारे पास क्या होंगे बच्चों, एज अ वेरिएबल्स होंगे। ठीक है जी, एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई आ रहा है, तो बच्चों सी हमारे पास एज अ कांस्टेंट। वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, एक्स कोमा वाई। और कोफिशिएंट्स इनके क्या होंगे, ए कोमा बी। तो जब इसका 5th पार्ट करेंगे हम लोग, वो क्या है 3a प्लस 4b प्लस सी। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट नंबर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, सी। और वेरिएबल हमारे पास क्या आ रहा है, ए और बी। और जो 3 4 क्या है इसके कोफिशिएंट। तो जी स्टूडेंट्स ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो जी स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। अच्छा चलिए यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं आएगा ना, कांस्टेंट नहीं आएगा, वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट की जगह 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें स्टूडेंट, वो हमें कह रहा है सेपरेट लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। लाइक टर्म्स हम लोगों ने क्या करनी है, मीन्स के लाइक टर्म्स से बात जो कि एक जैसी है। ठीक है, तो ये लाइक और अनलाइक जो है उसने ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको बताया हुआ है। लाइक क्वांटिटीज क्या होगी, जो कि एक जैसी होती है। ठीक है, तो अनलाइक क्वांटिटीज क्या होती है, जो कि डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखेंगे कहता है सेपरेट द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो उसने हमसे कहा है कि सेपरेट द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। बाकी टर्म्स को हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, जस्ट सेपरेट लिखनी है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन कौन सी है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक तो स्टूडेंट देखे 3a और नेक्स्ट क्या है 5a। फिर इसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है 9a। के बाद बच्चे हमारे पास क्या आएगा 76a। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स हम लोगों ने मालूम कर ली थी, तो हम लोगों ने फाइंड कर ली। तो बच्चे ये इतना सही क्वेश्चन है। तो जी स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। वहाँ पे कहते हैं राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। तो बच्चों इसको हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को
ऐड करके लिखना है हम लोगों ने। तो बच्चों इसको देखें, पहली टर्म्स इनको ऐड करना है, तो ये क्या देगा x प्लस वाई। अब स्टूडेंट इसको हम लोगों ने क्या किया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल में लिख रही है इसको, ठीक है। पहले ये सेपरेट था हमारे पास, टर्म्स की शक्ल में था, अब हमने इसको क्या लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल में, a प्लस 2a प्लस 3a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a प्लस 2a कितना हो जाएगा हमारे पास 3a, फिर 3a कितना हो जाएगा हमारे पास 6a। तो बच्चों इसको ऐसे एग्जाम्पल समझ ले, आपके पास 1 एप्पल 2 एप्पल और 3 एप्पल, 1 प्लस 2 एप्पल कितने हो गए हमारे पास 3 एप्पल, और 3 प्लस 3 एप्पल कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 एप्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोगों ने इनको सम किया, तो ये क्या देगा हमारे पास 6a आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म देखें, ये क्या है x। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे इसने माइनस दे दिया, जब माइनस आ जाएगा तो हमने माइनस को ही शो करना है। अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, दिस मीन्स के यहाँ पे इसके साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे 12a स्केयर प्लस 3b स्केयर। स्टूडेंट इसको भी हम लोग सम नहीं करेंगे, इसको हम लोग सम नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक क्वांटिटीज है, a स्केयर और b स्केयर है। तो लाइक क्वांटिटीज अगर होगी तो हम लोग इनको सम करेंगे, ठीक है, अनलाइक क्वांटिटीज में इनको सम नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आ जाएंगे हम लोग, ये क्या देगा 1/x प्लस 2/y प्लस 3/z, ये ठीक है हमारे पास, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसका जो है हमारे पास सेवन पार्ट, वो क्या आएगा 2xy प्लस yz प्लस 4zx। तो जी स्टूडेंट्स अब एट पार्ट है इसका हमारे पास, वो क्या हमारे पास 4x प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर। तो जो यहाँ पे 4x प्लस 5x ये सेम लाइक क्वांटिटीज है ना, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे 9x, लेकिन यहाँ पे बच्चों वेरिएबल का क्या आ गया है, थर्ड टर्म में स्केयर आ गया है, तो ये स्केयर की वजह से क्या हो जाएगी अनलाइक क्वांटिटीज में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्केयर होता तो फिर ये सेम होनी थी, इसलिए ये भी जमा नहीं हो सकती। तो जी स्टूडेंट्स ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चे इसकी ये स्टेटमेंट्स में है, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज़ इन ग्रेड 6 इन अ स्कूल and 30 boys and 23 girls in grade 7 in the same school. Write an algebraic expression to find the sum of girls and boys in both the grades. कहते हैं जी कि अब आप लोग क्या करो, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखो और सम की शक्ल में लिखो। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं जी, गर्ल्स जो है उनको n के साथ मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं नंबर ऑफ, हमारे पास क्या है गर्ल्स, स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितनी, अच्छा उसको मेंशन करेंगे हम लोग n के साथ। उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज, बच्चों इसको हम लोग मेंशन करेंगे b के साथ। तो स्टूडेंट्स पहली इस कंडीशन से हमें क्या की दी, कहते हैं देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज़ इन ग्रेड 6। तो बच्चों इनका सम करना है हम लोगों ने, तो कितनी स्टूडेंट्स हमारे पास 25 गर्ल्स, गर्ल्स को हम लोग गर्ल्स को जी के साथ मेंशन कर लेते हैं, इसके साथ स्टूडेंट्स जी के साथ, और बॉयज़ को बी के साथ मेंशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना वो हमारे पास कितनी हो गई 25 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आएंगे 27। तो यहाँ पे करेगा 27 बॉयज़। ये तो होगी हमारी स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद बच्चों सेकंड कंडीशन में हमें क्या कहेगा, यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दो क्या फर्स्ट कंडीशन, जो पहली जो आपको कंडीशन बताएगी थी उसके मुताबिक। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दो स्टूडेंट्स क्या सेकंड कंडीशन।
स्टूडेंट इसकी सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, इसने कहा है 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स। कितने बॉयज़ है 30, तो थर्ड बॉयज़ को हम लोगों ने बी के साथ मेंशन किया हुआ है और गर्ल्स को हम लोगों ने किसके साथ मेंशन किया, जी के साथ। तो यहाँ पे क्या देगा, अच्छा जी अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन में लिखना है तो यहाँ पे सम आ जाएगा और क्या देगा 23 गर्ल्स, ये आ जाएगा जी बच्चों। अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सम की शक्ल में लिख लिया। उसके बाद उसने हमसे कहा है कि इसका ना फाइंड द सम ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ का सम भी करना है हम लोगों ने, ठीक है। बोथ ग्रेड्स, दोनों ग्रेड्स में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इनको करेंगे जी सम। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट, सम ऑफ बोथ ग्रेड। तो जो पहले क्या हमारे पास 25 गर्ल्स प्लस 27 बॉयज़, फिर यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 30 बॉयज़ प्लस 23 गर्ल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें 25 गर्ल्स और ये 25 और 23 कितना होगा, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं रफा में 25 प्लस 23। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ज़रा इनको सम करके 5 प्लस 3 8 2 2 4, तो कितना देगा स्टूडेंट्स हमारे पास 48 गर्ल्स आ जाएंगी। और बॉयज़ का सम करके देखते हैं 27 और यहाँ पे कितना है 30, तो 7 प्लस 0 कितना देगा 7, 3 प्लस 2 5, तो बच्चों यहाँ पे कितना देगा 57 बॉयज़, ठीक है जी। तो ये दोनों कंडीशन हम लोगों ने स्टूडेंट्स फाइंड कर लिए। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे इसने हमसे क्या कहा है, अरसलान इज़ वर्किंग एट अ बर्गर शॉप। अरसलान एक बर्गर की दुकान पे काम करता था। ऑन मंडे ही सोल्ड 40 बर्गर, उसने एक पीर के दिन 40 बर्गर को सेल आउट किया, बेचा। 25 फ्राइज एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स। तो ऑन ट्यूसडे ही सोल्ड 35 बर्गर्स, 28 fries and 54 cold drink. Write an algebraic expression and find how many burgers, fries and cold drinks did he sell in both the days. इसने कहता है जी इन दोनों दिन में कितनी जो है वो बर्गर फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक को सेल आउट किया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इसकी जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको देख लिया। अब हम लोग पहले इसको लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ऑन मंडे ठीक है जी, ऑन मंडे सेल, तो उसने मंडे को कितनी जो चीज़ें बेची वो हम लोग लिख लेते हैं जी इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों यहाँ पे देखें मंडे को उसने कितने बर्गर सेल आउट किए, 40 बर्गर्स। बर्गर को बी के साथ मेंशन कर लेते हैं और प्लस 25 फ्राइज, फ्राइज को हम लोग एफ के साथ मेंशन कर लेते हैं एंड 60 कोल्ड ड्रिंक, 60 उसने स्टूडेंट्स हमारे पास क्या सेल आउट की कोल्ड ड्रिंक। इसको हम लोग क्या करते हैं जी डी के साथ मेंशन कर लेते हैं, स्मॉल डी के साथ कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है जी। ऑन ट्यूसडे, अब ट्यूसडे की उसकी सेल निकाल लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग स्टेटमेंट की शक्ल में लिख लेते हैं इन जब्रिक बच्चों स्टूडेंट। तो बच्चों ट्यूसडे को क्या उसकी सेल हुई है 35 बर्गर्स, 35 बर्गर्स
28 fries and 54 कोल्ड ड्रिंक्स। 54 कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है जी, ये हम लोगों ने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख दिया। उसके बाद उसने कहा जी कि फाइंड हाउ मैनी बर्गर्स फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स डिड ही सेल इन बोथ द डेज। उसने दोनों दिन में टोटल कितनी चीज़ें सेल आउट की। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ बोथ कंडीशंस, दोनों कंडीशंस का क्या करेंगे हम लोग, सम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने ही सेल इन बोथ दी डेज। बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं जी, पहले दिन उसने 40 बर्गर, 25 25 फ्राइज एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स। के बाद स्टूडेंट्स 35 बर्गर, 28 फ्राइज और 60 सॉरी 54 कोल्ड ड्रिंक्स ने सेल आउट की। तो बच्चों इनको सम करेंगे, तो स्टूडेंट्स देखते 40 बर्गर और 35 बर्गर, इनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 40 और 35 को सम, कितना आ जाएगा 575। तो बच्चों यहाँ पे कितने बर्गर उसने सेल आउट किए, 75 बर्गर। उसके बाद स्टूडेंट्स 25 फ्राइज और 35 फ्राइज, तो 25 रफ अमल में कर लिया इसको, और उसके बाद कितनी फ्राइज थी हमारे पास 35। तो इनको सम करेंगे 5 + 5 10, 3 + 2 5 और 6 60 फ्राइज स्टूडेंट्स ने सेल आउट की। कितनी की, 60 फ्राइज। इसके बाद बच्चों हमारे पास रहेगी जी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का सम कर लेते हैं हम लोग। तो पहले दिन उसने कितनी कोल्ड ड्रिंक सेल आउट की थी, 60 और उसके बाद उसने कितनी की 54। तो बच्चों 0 + 4 6 + 5 11। बच्चों 114 कोल्ड ड्रिंक उसने सेल आउट की। तो स्टूडेंट्स ये सम ऑफ द टर्म्स आ गया। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने 6.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी, अब हम लोग इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होगी 6.4 होगी। तो इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करेंगे कि हम लोग एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लें। तो जी स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ लग गई, 6.3 एक्सरसाइज की समझ लगी है, तो आप लोग ने अपने स्कूल फेलोज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करना है और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ लगी है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ये बताना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।